20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर इसे पढ़ने का जुनून था। इसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता था। घर से स्कूल तक का सफ़र पैदल तय करता। छठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आया और यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। उसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल नज़र आ रहा था, मगर उसने मुश्किल हालात के सामने हथियार नहीं फेंके, बल्कि इन हालात का मुकाबला करने की ठान ली। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और हासिल होने वाली आमदनी से अपनी तालीम जारी रखेगा। चनाचे वो सुबह सुबेरे मुंह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर पहुंचता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और इस काम से फारिग होकर मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और भागम भाग स्कूल पहुंचता। कॉलेज के ज़माने तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में उसके पास स्कूल के जूते नहीं थे। स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहनकर स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरते। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेडी में दूध लाता और शहर में फ़रोख्त कर देता। इस काम में कभी उसने आर महसूस नहीं किया। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1939 में उसने बीए ऑनर्स किया। ये अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान इस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामों के लिए आप लोगों को तकोदो रंथक मेहनत करना ही पड़ती है। मुआशी दबाव के तहत बीए के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी हासिल कर ली। चूँकि उसका मकसद और गोल लॉ यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसे बाद क्लर्की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में एलएलबी का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस पर खिदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने इस लोगों से मदद अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए और इस जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान और इसके अलावा लोकेलिटीज़ के इलेक्शन लड़े और कामयाब हो गया। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासिर होकर उसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमएनए मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कजलबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचा करता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली काबीना में वज़ीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना। 1972 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला बना। वज़ारत आला के दौरान अक्सर रिक्शे में सफ़र करता। अपने गवर्नर मुस्तफ़ा खर के साथ निभा न होने की वजह से इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। 1973 में वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफाकी वज़ीर बल्दियात और देही मुकर्रर किया गया। 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा। एक मुफलिस और कल्लाश अनपढ़ किसान का बेटा, जिसने कामयाबी का एक लंबा सफ़र मुकम्मल किया। इस कठिन सफ़र में उसने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। दोस्तों, ये पाकिस्तान का मुनफरिद वज़ीर आज़म था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मेंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था। इसका जनाजा इसी किराए के घर से उठा जो लूट खसूट से दूर रहा, जिसकी बीवी उसके वज़ारत उज़्मा के दौरान रिक्शों और वैगनों में धक्के खाती फिरती। मेरे अजीज़ हमवतनों, मलिक मेराज खालिद तारीख़ की एक अहद साज़ शख्सियत थी। आप 23 जून 2003 को इस दारे फ़ानी से रुखसत हुए। वफ़ात से कबल पाकिस्तान के इस अजीम शख्स के पास ना तो कोई बैंक बैलेंस था, ना कोई ज़ाती जायदाद, बल्कि बीमारी का इलाज तक सरकारी हस्पताल में होता रहा।
یہ تھے پاکستان کے وہ درویش صفت وزیر اعظم جنہوں نے کٹھن حالات کا مقابلہ کر کے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور اتنا اعلیٰ منصب ملنے کے باوجود کرپشن اور لوٹ مار سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ اللہ کریم ملک معراج خالد مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور وطن عزیز کو ایسے ہی مخلص حکمران عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔